नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा ये जो सेशन है उसमें हम जीटीईटी 2014 के बाल विकास के जो क्वेश्चन है, वर्ग 3 का जो क्वेश्चन है, शिफ्टिंग मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन है आज हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक जो प्रश्न है उनका एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। ठीक है, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया के बारे में पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से, तार्किक अक्षमता से। ठीक है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी विथ नंबर्स, डिफिकल्टी विथ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया जिसको हिंदी में बोलते हैं पठन वैकल्य या पठन विकार, क्या है? एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका जो है ना, ये इसका जो संबंध है वो किससे है? पढ़ने से। बच्चा जो है अच्छे से क्या है, शब्दों को वह पढ़ नहीं पाता, मतलब पढ़ने में जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है, इसका ये जो ऑप्शन हो जाएगा पहला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लिखने की जो अक्षमता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है, आंकिक अक्षमता है ना, आंकिक जो मतलब जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं उसको? डिसकैलकुलिया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, है ना, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये दिया है सीखने की अयोग्यता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। सबसे पहला इसका जो यूज है ना, ये जो शब्द है वो किसने यूज किया था? सैमुअल किर्क, ये जो मनोवैज्ञानिक थे 1963 में, इन्होंने सबसे पहले है ना लर्निंग डिसेबिलिटी जो वर्ड है वो दिया था। और इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो ये पढ़ने से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड है ना, लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेन पकड़ने से संबंधित, मतलब पेन जो है अच्छे से नहीं पकड़ पाता, उसमें उसको दिक्कत होता है। डिसकैलकुलिया है ना, वो जो है वो कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाता अच्छे से, है ना। अफेजिया वर्तनी जो है वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी जो डिसेबिलिटी है ना, डिस्फेजिया इसको बोलते हैं। डिस्टाइमिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया मतलब जो है वो तनाव की एक अवस्था होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। विजुअल मोटर डेफिसिट, विजुअल मोटर डेफिसिट मतलब जो हाथ है और जो आँख है ना, बालक बालक जो है वो अपने हाथों और आँखों के बीच में क्या है, समन्वय नहीं बना पाता है ना, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अच्छे से, वो जो आता है विजुअल मोटर डेफिसिट में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बच्चे है ना, बच्चों की। और उनको क्या सीखने हेतु उनको क्या करना है? अभिप्रेरित करना है। ठीक है, मतलब टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, टीचर्स शुड इनकरेज, है ना। प्रतिस्पर्धा, विद्यालय कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। ठीक है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, टीचर्स शुड इनकरेज competition by rewarding students who come first in class, creating a suitable learning environment, acknowledging and praising talented student in the class। ठीक है, आप एक टीचर हैं, एज अ टीचर अगर आपको क्या करना है ना, बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, उनको क्या करना है? बढ़ावा देना है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या प्रतिस्पर्धा करवाएंगे आप बच्चों के बीच में? नहीं। ठीक है, ये जो क्या है, ये एक टैग वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ना, नेगेटिव सेंस दे रहा है। प्रतिस्पर्धा है ना, दंडित नहीं करना है ना, अलग से पुरस्कृत मतलब लेयरिंग नहीं करना है ना। दूसरा क्या है? कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके। ठीक है, अगर आप प्रथम जो आए हैं उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे तो फिर जो बाकी बच्चे हैं, मतलब आप एक क्या कर रहे हैं? लेयर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक स्तर का निर्माण करना है आपको, वो काम भी नहीं करना है। एक टीचर के लिए जो बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे में उसको क्या है? भेदभाव नहीं करना है किसी प्रकार का। ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन है क्या है? थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन। ठीक है, देखिए बच्चा जो सीख रहा है, तो बच्चा जब सीख रहा है तो उसको क्या है? एक अच्छा, एक स्वच्छंद वातावरण, हाँ, एक फ्री एनवायरनमेंट उसको देना है, जहां पर वो अपने जो फीलिंग्स है उसको क्या कर पाए? एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो तब वो जो है ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है क्या है? थोड़ा सा सही लग रहा है।
कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, ठीक है। आप पर्टिकुलर, क्योंकि सभी बच्चे जो है आपके लिए क्या है, एज अ टीचर सभी बच्चे आपके लिए बराबर हैं, है ना। आपको किसी भी बच्चों में क्या है, विभेद नहीं करना है अलग से, ठीक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके, ये जो हमारा है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण होता है, ठीक है। एक आदर्श अध्यापक, है ना, एक मॉडल टीचर, आइडियल टीचर, माफ कीजिए। एन आइडियल टीचर possesses द फॉलोइंग क्वालिटीज, डेमोक्रेटिक अप्रोच, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आदर्श शिक्षक, है ना, चूंकि आप लोग क्या है, एक भावी शिक्षक हैं, तो एक भावी शिक्षक, और शिक्षक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, है ना, उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे जो है वो अच्छे से अपने क्लास का, है ना, कक्षा शिक्षण के साथ साथ जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है अच्छे से संचालित कर पाए, ठीक है। तो ये जो है होना चाहिए एक आदर्श अध्यापक के अंदर, है ना। कौन कौन सा गुण होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। कक्षा में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से, है ना, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आपको एज अ टीचर ये जो है याद रखना है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में है। विषय वस्तु पर अधिकार, भाई आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, है ना, तो जो कंटेंट्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप उसको ही नहीं, हाँ, आपको ही वो जो कंटेंट्स आपके विषय वस्तु नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। तो आपके विषय वस्तु पर आपका अधिकार, मतलब वो जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है, चूंकि आज का ये जो शिक्षण जो कार्यक्रम है आज का, आजकल जो चल रहा है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति हम, है ना, चल रही है। तो उसमें क्या है, बच्चे के जो है वो बच्चे के हिसाब से जो विद्यालय है वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, ना कि बालक जो है अपने आप को विद्यालय के या स्कूल के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जो है बाल, है ना, बाल केंद्रित शिक्षण का जो है वो आजकल क्या चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो चल रहा है। तो फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। चलिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य, पाठशाली जीवन, है ना, 10 से 11 वर्ष के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, ठीक है। यह कथन किसका है, देखिए एक स्टेटमेंट दिया है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य, ठीक है, मतलब 10 से 11 ईयर्स, है ना, 10 से 11 वर्ष के बीच में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, ठीक है। A backward child is one who during the middle years of their school life is unable to perform work at the level expected for their age, even at a lower grade level than their current class. This statement was made by, ठीक है। ये कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था सिरिल बर्ट, है ना, ये एक, है ना, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है ना, आप क्या करेंगे। स्टूडेंट इन योर क्लास कीप्स आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चंस, है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन करता है टू अनॉय यू एवरी डे, व्हाट वुड यू डू, ठीक है। मतलब आप कक्षा में जो है आप एक टीचर हैं और आपकी कक्षा में जो है सभी तरह के जो बालक हैं, है ना, क्योंकि समावेशी शिक्षा में, है ना, अलग अलग टाइप के जो बालक हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, पिछड़े वर्ग से, मंद बुद्धि, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर टाइप के जो बालक हैं, है ना, वो जो है क्लास में देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक प्रकार आता है समस्या समाधान, सॉरी समस्यात्मक बालक, है ना, उन्हीं में एक बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं, खुद में उलझे, है ना, उलझे रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बालक की बात हो रही है, क्या करता है वो, आपको अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है। तो उस, है ना, उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, है ना, ये जो क्वेश्चन है इस सेंस में बात कर रहा है। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, अगर ये बच्चा जो है आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, नहीं, ठीक है, सबसे पहले ये काम नहीं करना है। उसे डांटेंगे, डांटना पीटना तो है ही नहीं, है ना, ये जो है टोटली नेगेटिव वर्ड है ना, टैग वर्ड है। उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, आप बच्चे से बातचीत करेंगे, उसकी समस्या क्या है ना, उसको कहाँ परेशानी हो रही है ना, उसको जो है जानेंगे। और कैसे जानेंगे, जब आप उससे फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है। तो उससे बातचीत करके उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ठीक है। शिकायत जो है वो बाद में करना है, शिकायत तो करना ही नहीं है, है ना। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी बच्चे को कहीं अधिगम में कोई दिक्कत हो रहा है ना, कोई दिक्कत हो रहा है, किसी समस्या का सामना कर वो कर रहा है अपने लर्निंग ड्यूरेशन में, लर्निंग पीरियड में,
तो क्या करना है उससे, सबसे पहले एज अ टीचर आपको उस बच्चे से बात करना है वहाँ, है ना, उसको क्या दिक्कत हो रही है सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है उससे बातचीत करके आप उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है ना। प्याजे, जीन प्याजे आ गए, है ना। तो सबसे पहले क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। विच स्टेज ऑफ पीगेट्स थ्योरी इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था क्या है, 0 से 2 ईयर की अवस्था। बच्चा क्या होता है, पूरी तरह ना डिपेंड होता है अपने दूसरों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, है ना, परिवार वालों के ऊपर। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, है ना, संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 6 ईयर की स्टेज, है ना। प्री स्कूल एज जो है वो इसको, है ना, विद्यालय पूर्व की जो है अवस्था इसको कहते हैं, है ना। तो इस समय भी, हाँ, इस समय जो बच्चा क्या होता है, अतार्किक होता है ना, पूरी तरह डिपेंड नहीं होता। और इस समय, है ना, उसके बाद फिर क्या है, मूर्त, है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 13 से 18 वर्ष की जो आयु है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, मतलब जो किशोरावस्था में बच्चा जो है इस समय प्रवेश कर लिए रहता है, तो है ना, उस समय इतना एबल हो जाता है ना, इतनी जो है उसमें योग्यता आ जाती है कि वो अमूर्त चिंतन कर ले। ठीक है, मतलब एक साथ कई जो चीजें हैं, कई विषय वस्तुएं, उस पर वो क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। जो चीजें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो, है ना, वो जो है कल्पना कर सकता है, एक जो है तार्किक चिंतन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये जो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है ना, स्कूल की जो अवस्था है, 6 से 12 वर्ष की जो आयु है ना, स्कूल की जो अवस्था है, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, है ना, स्फूर्ति की अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, स्कूल में होता है ना। गंदी अवस्था कहते हैं, बच्चा कैसा होता है, एक बेढंगा टाइप का होता है, एकदम सा ना, लापरवाह टाइप का होता है, ये वही अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2, ठीक है, किसकी बात हो रही है, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 की बात हो रही है ना, उसकी कुछ क्या है, रिकमेंडेशंस हैं, क्या है उसके रिकमेंडेशंस हैं, है ना, सिफारिशें जिसको बोलते हैं, कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द एनसीएफ 2005, द असेसमेंट मेथड फॉर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 and 2 should be based on रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, बोथ रिटन एंड ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप ना टीचर हैं, भावी टीचर तो हैं ही, आप अगर टीचर हैं तो आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो उसके मूल्यांकन के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले क्या आप उनका लिखित परीक्षण लेंगे, है ना, लिखित रिटन टेस्ट लेंगे क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चा कौन से क्लास में है, केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 में है। ठीक है, तो क्या ये मूल्यांकन का तरीका सही होगा, नहीं। क्या आप मौखिक परीक्षण, है ना, लेंगे, नहीं। बच्चा कुछ बता पाएगा क्या मौखिक परीक्षण में, लिखित और मौखिक परीक्षण, ये तो गलती हो जाता है। प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, है ना, बच्चे को क्या करना है, नोटिस करना है और ऑब्जर्व करना है ना, उसका, है ना, जो उसका बिहेवियर है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन, है ना, इवोल्यूशन। ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आगे क्वेश्चन है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है ना, संस्कृति की बात हो रही है, कल्चर की, है ना, और संस्कृति पर किसके इफेक्ट की बात हो रही है, एजुकेशन की। ठीक है, संस्कृति शिक्षा की निरंतरता को बनाए, है ना, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, है ना, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इम्पैक्ट डज एजुकेशन हैव ऑन कल्चर, maintaining the continuity of culture, facilitating the transmission of culture, refining and enhancing culture। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है,
है ना, संस्कृति पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, शिक्षा का, है ना, शिक्षा का क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है ना, एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है वो कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू जो है वो चलते रहता है, ठीक है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, है ना, संस्कृति क्या है, जो पीढ़ी ही, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे पहले से, है ना, पूर्वजों के टाइम से जो है चली आ रही है, हमारे, है ना, हमारे जो पहले के पूर्वज थे उनको मिली है ना, उसके बाद फिर हमारे पास आई है, हमारे बाद फिर और हमारे नीचे ट्रांसफर होगी, वो क्या है ना, तो एजुकेशन के थ्रू ही वो क्या होगा, है ना, ट्रांसफर होगा, ठीक है। संस्कृति का परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है रिफाइन करना, मतलब साफ करना उसको, है ना, शुद्ध करना, है ना, इसका मतलब यही होता है परिष्करण का मतलब, ठीक है, एनहेंसिंग, उसको बढ़ावा देना, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम से संबंधित है ना, कोमल शिल्प उपागम, सॉरी, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है ना, किससे संबंधित है, रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। द सॉफ्ट स्किल्स अप्रोच इज रिलेटेड टू रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं, क्या है, शिल्प उपागम, है ना, शिल्प उपागम क्या है, मतलब आप जब टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी चल रही है ना, शिक्षण अधिगम का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो शिल्प उपागम क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जो हमको क्या करते हैं, उसको बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, है ना। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है, जो शिक्षण अधिगम कार्यक्रम है, उसको क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शिल्प उपागम, है ना, इसी को कहते हैं, और ये दो टाइप का होता है, एक कोमल शिल्प उपागम और एक कठोर शिल्प उपागम, ठीक है। एक होता है क्या, कोमल सॉफ्ट स्किल अप्रोच, एक होता है क्या, कठोर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच, सॉफ्टवेयर आधारित, है ना, और ये हार्डवेयर आधारित, आप चूंकि नाम से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब नीति है ना, नीति और नियम के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, है ना, जो लर्निंग जो कार्यक्रम है, टीचिंग कार्यक्रम है, टीचिंग लर्निंग जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर, है ना, क्या बनाएंगे, इसमें नियम बनाएंगे, है ना, सिद्धांत बनाएंगे, है ना। और हार्डवेयर क्या है ना, हार्डवेयर मतलब ये दिया है, रेडियो है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, ये क्या करते हैं, हमको टीचिंग लर्निंग जो है वो कार्यक्रम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसकी मदद से जो है वो शिक्षण अधिगम कार्यक्रम जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कोमल शिल्प उपागम, है ना। अब ये रेडियो तो जो है हार्डवेयर अप्रोच आ जाएगा, है ना, दूरदर्शन भी क्या आ जाएगा, हार्डवेयर अप्रोच में, कंप्यूटर भी किस में आ जाएगा, हार्डवेयर अप्रोच में, है ना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत जो वर्ड आया है ये किससे रिलेटेड है, कोमल शिल्प उपागम से, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है ना, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि, है ना, एक शिक्षिका है उसका क्या है, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, है ना, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस quotient in a teacher means that she possesses high intelligence, she maintains high standards of disciplines, she has a sense of humor, she exhibits balanced behavior, ठीक है। एक टीचर है और टीचर का क्या है, भावनात्मक, है ना। देखिए अगर ये वर्ड नहीं आया रहता, है ना, भावनात्मक, सिर्फ ये आया रहता तो क्या है कि वो जो है उस, है ना, उनका जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ शब्द जुड़ गया क्या, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, ठीक है, मतलब क्या है, इमोशनल, है ना, इमोशनल क्या है, वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो क्या है, वह उच्च बुद्धि वाली है क्या, नहीं, अगर ये वर्ड नहीं रहता, सिर्फ ये बुद्धि लब्धांक होता तो ये जो है ना ऑप्शन है वो सही हो जाता, है ना। दूसरा क्या है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, अनुशासन प्रिय भी नहीं होगी, ठीक है। वह हास परिहास वाली है, ठीक है, क्या करेगी, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उनका अच्छा है, ऐसा, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या है ना, भावनात्मक, है ना, इमोशनली जो है वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है ना, ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा जो टीचर है वो क्या है, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या करेगी, संतुलित व्यवहार रखती है, ठीक है। अपने आस पड़ोस जो आसपास जितने भी लोग हैं उनसे क्या करेगी, है ना, एक
बैलेंस्ड बिहेवियर जो है वो बनाकर रखेगी। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन है ना, संतुलित व्यवहार रखती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। ठीक है, सही कथन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण के संबंध में सही कथन है ना। इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, यह परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, which of the following statements is true regarding the advantages of objective tests? They can be scored quickly and easily. These states है ना are not influenced by personal bias. Due to their objectivity, they are more reliable and valid. None of the above. ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं जो वर्ड आया है क्या, वस्तुनिष्ठ है ना, वस्तुनिष्ठता। अगर सीडीपी में है ना, बाल विकास में अगर हम इस वर्ड को लेते हैं, कौन सा, वस्तुनिष्ठता है ना, बाल विकास में अगर वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में बात किया जाए, इनके पर्पस में बात किया जाए, तो क्या होता है, एक जो बच्चा है ना, बच्चे के जो व्यवहार है ना, उसका जो बिहेवियर है जो चेंज हो रहा है ना, बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा, उसको हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे है ना, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ड्यूरिंग द है ना, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन है ना, मतलब उसके मूल्यांकन के दौरान जो शिक्षक का बिहेवियर है ना, वो उसमें नहीं आना चाहिए है ना, वस्तुनिष्ठ वो ज्यादा, तब फिर क्या होगा, ज्यादा वस्तुनिष्ठ होगा। अगर बच्चा क्या है, बच्चे का बिहेवियर हम क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं एज ए टीचर, अगर मैं एक बच्चे का क्या कर रहा हूँ, मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो मेरा जो बिहेवियर है उस है ना उस बच्चे के मूल्यांकन में नहीं आना चाहिए कि ये बच्चा कैसा है क्या है, मतलब मैं जो देखूंगा उसी को जो है एज इट इज उतारना है। ठीक है, तो ये जो होता है वस्तुनिष्ठता, वो ज्यादा फिर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, ये इस सेंस में बात कर रहा है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात हो रही है ना, तो क्या होगा, गुण के संबंध में इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, यह परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। देखिए मैंने अभी बताया ना कि अगर मैं किसी बच्चे का क्या कर रहा हूँ है ना, मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो उस बच्चे के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत राय है वो वहां पर है ना, उससे जो मूल्यांकन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता के कारण क्या होता है, ज्यादा विश्वसनीय होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या है, केवल एक नहीं, केवल 1 2 3 है ना, ये जो सही ऑप्शन है, तो हमारा जो ये जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही है ना। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, वही होता है कि अगर मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ है ना, किसी बच्चे का क्या कर रहा हूँ, मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो उस बच्चे के बारे में है ना मेरे जो विचार हैं वो मूल्यांकन के समय उस है ना जो है सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, मैं जो देखूंगा, जो नोटिस करूंगा, उसी को क्या करूंगा, लिखूंगा, ऐसा। चलिए आगे क्या है, विद्यालय का कार्य होता है ना, स्कूल का जो वर्क है उसके बारे में बताया है। द रोल ऑफ स्कूल इज टू प्रिजर्व कल्चर, रिफाइन कल्चर, क्रिएट न्यू मॉडल्स ऑफ कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण करना बिल्कुल करता है ना, विद्यालय क्या करता है, संस्कृति का है ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया उसमें हमने देखा, संस्कृति का क्या करता है, वो संरक्षण है ना, उसको परिष्करण करता है, उसको रिफाइन करता है। ठीक है, उसको एनहेंस करता है, मतलब उसको बढ़ाता है ना, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण है ना, ये भी करेगा, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। ठीक है, तो शिक्षा, शिक्षा से क्या आता है, बदलाव। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड है नए प्रतिरूपों का निर्माण, ये उसी सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, क्या आएगा, बदलाव आएगा है ना, एक नया जो मॉडल्स है उसको बनाएंगे। तो इसमें ये जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सही हो जाए। चलिए आगे क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है ना, सामाजिक परिवर्तन, वर्ड क्या है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन सोशल चेंजेस इज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, परिवर्तन कैसे आता है, शिक्षा से। परिवर्तन कैसे आता है, शिक्षा से, है ना। अब वो चाहे वो सामाजिक परिवर्तन ही क्यों ना हो, है ना, वहां पर कौन इंक्लूड होगा, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू ही क्या आता है, बदलाव आता है ना, परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षा, है ना, ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, एजुकेशन। ठीक है, परिवर्तन चाहे कैसा भी हो, है ना, परिवर्तन चाहे कैसा भी हो, एजुकेशन जो है उसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है ना वो अदा करेगा, है ना।
राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NVIH स्थित है ना। NVIH राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, है ना, इज लोकेटेड इन, ये कहाँ है, शिमला में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है। ये जो है ये संस्थान कहाँ है, देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है वहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, है ना, इंस्टीट्यूट। चलिए चलिए दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। और अगर आज के सेशन में कुछ डाउट होगा तो फिर आप उसको नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आगे ये जो सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो आगे आने वाले जो सेशंस है उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको आप तक जो है पहुँचता रहे, ठीक है। और ये जितने भी जो कॉन्टेंट्स हैं है ना, उनको मैं टेलीग्राम में अपलोड करते रहूँगा। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी है ना जुड़ सकते हैं, है ना। यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। हमारा एड्रेस है एजुकेशन क्लासेस, शॉप नंबर 102, सन सिटी जंक्शन, अपोजिट डी मार्ट। इसके अलावा क्लासेज जो हैं क्या बोलते हैं, अभी जो एग्ज़ाम है अमीन पटवारी की, उसके लिए भी जो मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं है ना, वो हमारे प्लेलिस्ट में जो है वो चली रही है कंटिन्यू। आप उसको भी अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उसको भी जाकर एक बारी चेक कर सकते हैं, है ना। और आगे जो सेशन है उसके लिए आगे मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।